तो एनीवेज अगर रोज़े की हम बात करें तो रोज़े में सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। उसके लिए जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो हमारी ट्रेडिशन और रिवायत क्या है कि हम चटपटी चीज़ें, फ्राइड फूड, जिसमें नंबर वन है समोसा। अब समोसे के न्यूट्रिएंट्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या है, एक पोटैटो, उसके बाद स्पाइसेस और उसके बाद बेसन। सो उसके बाद उसको डीप फ्राई किया जाता है, जो कि टोटल एम्प्टी कैलोरीज हैं उसका। और इसकी जो नफ्सियात क्या है, हम क्यों खाते हैं। आपकी बॉडी सारा दिन डिप्लीटेड है, आप लाइक वाटर डिप्लीटेड है, आप कार्बोहाइड्रेट डिप्लीटेड है, आपकी बॉडी में किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ये इसका इम्पैक्ट ये है कि उसके अंदर सोडियम ऐड किया जाता है, जिसको हम नमक कहते हैं। नमक की सूरत में आप जब डिप्लीटेड बॉडी के साथ नमक आपके अंदर जाता है, सो यू फील गुड, यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग गुड। ठीक है। तो समोसे के अंदर से मैं लोगों को ये सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये गुजारिश करूंगा कि समोसे में से सिर्फ नमक निकालें, नेक्स्ट डे आप समोसा नहीं खाएंगे। क्यों कि आपका टोटल फोकस आपकी जुबान को उस वक्त सोडियम डिप्लीटेड है, आपको सोडियम चाहिए। ठीक तो है। सोडियम चाहे आप पराठे में ऐड कर लें, चाहे समोसे में ऐड कर लें, चाहे आप फ्रूट चाट में ऐड कर लें, यू विल फील गुड। अच्छा, आपको अच्छा मीनिंग भाई लगेगा। आप ये कहते हैं कि समोसा पकोड़ा जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो हम ख़ास तौर पे एक्चुअल वो नहीं है, इफ्तारी के अंदर इस्तेमाल करते इस्तेमाल हैं, करते हैं। तो ख़ास तौर पे ये भी बताएं इनके क्या नुकसानात क्या हैं अगर इनका डेली बेसिस पे 30 दिन इस्तेमाल हो, और अगर आप जिस तरीके से अल्टरनेटिव इसका क्या है फिर? इसका ऑल्टरनेट जो है आपके मैक्रोज एंड माइक्रोज हैं। मैक्रोज में क्या है कि आपने सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स। अब ये गुड फैट्स को समझना, लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि इसके नुकसानात क्या हैं। जी। सबसे पहले जब हमारी बॉडी डिप्लीटेड होती है तो हमें अपने दोबारा सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने इफ्तार का आगाज़ करें पानी से। जी। या तो आप पानी से कर सकते हैं, अगर आपको पानी के साथ तो आप थोड़ा सा नमक ऐड करके और लेमन ऐड करके एक लेमन वाटर बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी हाइड्रेटेड है, उस वक्त आपको खाने की ज़रूरत है लेकिन उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो आप पानी को इस तरीके से उसमें ऐड करें अपने खाने में कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेट करें, पूरा सिस्टम आपका रिएक्टिव हो और उसके बाद वो रेडी हो, आपकी गट है रेडी हो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। डायरेक्टली खाने की चीज़ को अपने सिस्टम में मत डालें, अदरवाइज आपका सिस्टम रिएक्ट करेगा। तो मोस्टली आपने ये देखा है कि रमज़ान में लोग फास्टिंग भी करते हैं, उसके बावजूद इफ्तार के बाद हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में एक रश होता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल और हर इंसान का यही कंसर्न होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे आप फास्टिंग नहीं कर सकते, आपको रोज़ा नहीं रखेगा, आप मेडिकेशंस पे रहेंगे। बिल्कुल। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि मुझे फास्टिंग जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये मेरे लिए वो वबाले जान नहीं था, मैंने खुद बना लिया इसको। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि इसका ऑल्टरनेट नहीं है, एक्चुअल ग़िज़ा वही है, ये ऑल्टरनेट है। हमारा समोसा ऑल्टरनेट है, अच्छा। एक्चुअल ग़िज़ा तो वही है। जी। एक्चुअल ग़िज़ा में आप गंदम से बनी हुई रोटी खाएं। अब गंदम से रोटी जो बनती है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो समोसा है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। एंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, अब ये दोनों की फाइट है, अगर आप इसको समझ लें। जी। अब सिंपल जो है आपकी बॉडी में गया और वो कुछ मिनट्स में डाइजेस्ट होगा, और उसके बाद दोबारा से आपको क्रेविंग होगी और भूख लगेगी। ये किसमें, सिंपल में? ये सिंपल ठीक कार्बोहाइड्रेट्स है, हैं, ठीक वो है। फ़ौरन डाइजेस्ट होता ठीक है है। और वो आपकी बॉडी में किसी किस्म की तवानाई आपको फराहम नहीं करता। नहीं करता।